मेरा तकिया और छोटे छोटे डब्बों में लाई चना पड़ा हुआ है। मेरा जैसा गुरुजी कहते थे, गाड़ी ही मेरा घर, तो ये गाड़ी ही मेरा घर है, इसी में सो भी लेता हूँ। हमारे ये सारे सहयोगी भी अभ्यस्त हैं गाड़ियों में सोने के लिए। और मन में यह भाव है कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक लोगों को जगाना है, राष्ट्र के लिए लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति भावना का संचार। और जो रवि प्रकाश की हत्या हुई थी, स्वयं संज्ञान में लेकर के एसपी को क्या कहते हैं माध्यम से मैंने प्रयास करके अपराधी की गिरफ्तारी करवाई। और अभी शासन की तरफ भी देखा वहाँ पे काफी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए थे। और आप कह सकते हैं कि विदाउट प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल की अभी हम बात कर रहे थे, एक बार आपसे पूछ लें उसके बाद हम बताते हैं अपनी बात। प्रोटोकॉल तोड़ना एक मिनट के लिए कि जैसे प्रोटोकॉल नहीं था, आपको लखनऊ चला जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मानवता थी कि लोगों का चाहे प्यार कह लीजिए, वो आप वहां पहुंचे। वो प्रोटोकॉल क्या तोड़ना, कितना मतलब देखे भी होंगे कि एक कोई प्रधान, अगर कोई प्रधान बनता है या प्रधान प्रतिनिधि तक बन जाता है, आपने यूपी में तो खास करके यूपी और बिहार में देखा होगा, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये जो घमंड वाला चीज है सिस्टम, वो जरूर आ जाता है। और उस चीज को लेके आपने देखा भी होगा कि अलग से ही एक ईगो भरा रहता है ऐसे लोगों में। अब आप सोचिए कि प्रधानी एक छोटे से गांव का कहीं हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे, इसका मतलब यही है कि यह एक व्यक्ति की जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य, और उसके बावजूद एक प्रोटोकॉल जिसकी लोगों की अपने आप में लोगों की ये मनसा होती है, लोगों की चाहत होती है, लोगों का कहीं ना कहीं ये एक ड्रीम होता है कि मेरा प्रोटोकॉल। मैं अमरबड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक कल का एक प्रोटोकॉल था और सत्येंद्र कुमार यहाँ पे आए हुए थे। और चूंकि एक प्रोटोकॉल किसका होता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, एक मंत्री की तो हैसियत अपने आप में ही रखते हैं वो। लेकिन चूंकि मैं आज उनसे मिला और इतने वो सरल स्वभाव के थे, आप लोगों को बताना भी चाहेंगे और उनसे मिलवाना चाहेंगे। और चूंकि आज भ्रमण प्रोटोकॉल को तोड़ के भी किया गया है, तो उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। बस्ती आने का पूरा पर्पज क्या था, जैसा कि प्रोटोकॉल में लिखा था, लेकिन उससे उलट भी, चूंकि आज मैं पूरे दिन उनके साथ था, तो मैं आपको बता दूं कि उस प्रोटोकॉल से हटके भी बहुत सारी चीजें हमने देखी जो कि ग्राउंड पे जाके, इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर ग्राउंड पे जाके इसी तरीके से कार्य करें, तो मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, जितना मैंने आज देखा, मैं उसको ऑन कैमरा आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूं। जितना मैंने आज हमने देखा है, उसके हिसाब से अगर हर व्यक्ति या हर मंत्री, हर विधायक इस कार्य को बाखूबी करे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा का जो मिशन है, सबका साथ सबका विकास, ये संभव हो पाएगा। फिलहाल उस सारी चीजों को मैं रख रहा हूं आपके सामने। सत्येंद्र जी, आप चूंकि बस्ती आए और प्रोटोकॉल था आज आपका, तो क्या पर्पस पहले से प्रोटोकॉल चूंकि आपका बना हुआ था, तो इतना ही पर्पस था जितना प्रोटोकॉल था, या हटके भी पहले से था? सबसे पहले सादा प्रणाम आपको और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आपके चैनल पर बोलने का अवसर दिया। जहाँ तक देखिए प्रोटोकॉल की बात है, तो पहले से सूचना करने से क्या होता है कि संबंधित अधिकारी उस स्थान पहुंच जाते हैं जो जनचौपाल होता है। चौपाल में अगर अधिकारी शासन की ये मंशा है, शासन का ये पहली प्राथमिकता है कि जो आम जनता है, और मेरा जाना ज्यादातर उस क्षेत्रों में होता है, जो ऐसे लोग हैं, ऐसा वर्ग है जो आज भी किसी कारणवश जागरूक नहीं हो पाया है, सचेत नहीं हो पाया है अपने अधिकारों को लेकर के, उन लोगों के बीच जाकर के संबंधित अधिकारियों के द्वारा उनके दरवाजे पर ही उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास ऐसा मेरे द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं आज बस्ती जनपद के प्रवास पर था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि लोग बाग भी जानते हैं, बहुत सारे लोग भी ये चीज, लेकिन जिस तरीके से आप आए, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटोकॉल पे पहुंच तक नहीं पाते हैं। आप विदाउट प्रोटोकॉल आज पूरे दिन यहाँ पे थे
और हमने देखा कि आप 3 से 4 जगह गए और बहुत सारे जो पीड़ित थे उनको आपने बहुत सारी चीजें दिलवाई भी, लोग आप में जिस तरीके से विश्वास देखे वहां पे, ये क्या मतलब अलग से एक सिस्टम था? अभी जिस गांव में आप गए थे मिलने के लिए, वहां बहुत सारे लोग थे, वो बताए भी कि आपकी ही मदद से हमको न्याय मिल पाया। उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखिए, अपना प्रयास ये है, शायद मन में ऐसा भाव आता है, जो भी दायित्व मिले, संघ का जो कार्यकर्ता होता है, तो अपना क्या है कि हम लोगों को ये लगता है कि जो दायित्व मिला उस दायित्व के साथ न्याय हम कर पाए, यही अपना प्रयास होता है। तो कई बार आप तो ये नया देखे हैं भैया, कई जिलों में तो एक सुबह का कार्यक्रम करते करते रात के 11-12 बज जाता है। ऐसा अपने समाज, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि लगभग हर कार्यकर्ता के पास पहुंचे, उसके दर्द को समझें और उसके परिवार तक पहुंचकर खुद उसकी पीड़ा को महसूस कर सके। इसके लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं घर घर तक पहुंचूं। और जो रवि प्रकाश की हत्या हुई थी, स्वयं संज्ञान में लेकर के एसपी को क्या कहते हैं माध्यम से मैंने प्रयास करके अपराधी की गिरफ्तारी करवाई। और अभी शासन की तरफ से जो शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, उसे न्याय मिले और न्याय के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही वह भी मिले। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सहायता कोष से मैंने उनको पैसा भी दिलवाया और उनका पेंशन भी अभी चालू करा दिया है मैंने। बिल्कुल, ये हमने भी देखा, वहाँ पे काफी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए थे और आप कह सकते हैं कि विदाउट प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल की अभी हम बात कर रहे थे, एक बार आपसे पूछ लें उसके बाद हम बताते हैं अपनी बात। प्रोटोकॉल तोड़ना एक मिनट के लिए, कि जैसे प्रोटोकॉल नहीं था, आपको लखनऊ चला जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं आपके अंदर जो वो मानवता थी कि लोगों का चाहे प्यार कह लीजिए, वो आप वहां पहुंचे। वो प्रोटोकॉल क्या तोड़ना कितना मतलब, मैं आपको बता दूं महोदय, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। प्रोटोकॉल जो बनता है वो शासन के हिसाब से बनता है कि वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं मिल जाए, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ करके जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमसे अपेक्षा करते हैं, मन में मेरा बिल्कुल यह भाव नहीं रहता। लगता है कि मैं सरल रूप से उनके बीच में आसानी से उपलब्ध हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं हूं भैया, मैं वो है और उनकी ताकत से ही मैं बन पाया हूं। तो मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी बात को काट पाऊं और मन में यह भाव रहता है कि मैं उनका सेवक हूँ। मैं कोई बड़ा पदाधिकारी या कुछ नहीं, मैं उनका सेवक हूँ। तो भाई जनता हमारी मालिक अधिकारी है, वो जहाँ निर्देशित करती है मुझे जाना ही पड़ेगा, बाध्य हो जाता हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। और निश्चित रूप से प्रोटोकॉल तो केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बाद ही तो मैं इंसान हूँ। उसके मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं, हर व्यक्ति जो बुला रहा है उसकी पीड़ा तक अगर पहुँच पाऊँ, और मेरा सामर्थ्य रहता है जितना मैं कर पाता हूँ मैं जरूर पहुँचता हूँ भैया। खैर, आप लोग देख भी रहे हैं कि हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये आप लोगों को भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो क्योंकि वो समय ही नहीं मिला कि हम दोनों कभी माइक पे अपने बात कर पाए, क्योंकि आप देखे भी होंगे कि एक कोई प्रधान, अगर कोई प्रधान बनता है या प्रधान प्रतिनिधि तक बन जाता है, आपने यूपी में तो खास करके यूपी और बिहार में देखा होगा, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये जो घमंड वाला चीज है, सिस्टम, वो जरूर आ जाता है। और उस चीज को लेके आपने देखा भी होगा कि अलग से ही एक ईगो भरा रहता है ऐसे लोगों में। अब आप सोचिए कि प्रधानी एक छोटे से गांव का कहीं हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे, इसका मतलब यही है कि यह एक व्यक्ति की जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य, और उसके बावजूद एक प्रोटोकॉल जिसकी लोगों की अपने आप में लोगों की ये मनसा होती है, लोगों की चाहत होती है, लोगों का कहीं ना कहीं ये एक ड्रीम होता है कि मेरा प्रोटोकॉल हो, जैसा कि आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे गाने में भी। लेकिन उस प्रोटोकॉल को मिलने के बावजूद इतना सरल होना, ये वाकई में अपने आप में बड़ी चीज है। और ये सत्येंद्र कुमार जी में देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से आज ये पूरी घटना हमने देखी है, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को इतना सरल होते हुए शायद देखा हो। फिलहाल अभी आपका अगला प्रोग्राम कुछ बता पाएंगे कि क्या है? मैं इसके बाद मैं बिहार होते हुए झारखंड चला जाऊंगा। झारखंड से मैं सोनभद्र के प्रवास पे हूँ। लगभग आप देख पाएंगे पीछे मेरा बैग
मेरा तकिया और छोटे छोटे डब्बों में लाई चना पड़ा हुआ है। मेरा जैसा गुरुजी कहते थे, गाड़ी ही मेरा घर, तो ये गाड़ी ही मेरा घर है। इसी में सो भी लेता हूँ। हमारे ये सारे सहयोगी भी अभ्यस्त हैं गाड़ियों में सोने के लिए। और मन में यह भाव है कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक लोगों को जगाना है, राष्ट्र के लिए लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति भावना का संचार करना है। इसी निमित्त भैया योगी वाले, ये सॉरी मोदी जी वाले उस पे चल रहे हैं आप ट्रैक पे? मैं मोदी जी बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं तो बस किसी तरह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, वही मन में भाव लेकर के भैया। चलिए एक इनका परिचय मैं आपको और बता देता हूँ। ये लाई वाली जब बात की तो हमको याद आ गया, इनका एक परिचय है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता भी थे। और फिलहाल आप सोच सकते हैं, जिसको भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, आरएसएस का ज्ञान है या आरएसएस के बारे में जितना भी जानता है, उस व्यक्ति को तो जरूर पहचान ये होगी कि आरएसएस का कार्यकर्ता किस प्रकार से मेहनत कर सकता है, किस प्रकार से कार्य कर सकता है, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी हो सकती है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जान भी सकते हैं। और आप अपने मुखारबिंद से ही बता दीजिए आप, क्योंकि आप हैं राष्ट्रीय स्वयं कार्यकर्ता। मेरी जो भाषा है जी, मेरा जो व्यक्तित्व आप देख पा रहे हैं, वो सब संघ की देन है। और संघ हमें भैया सिखाता है कि हमें जो काम मिले, अगर हमें झाड़ू लगाने का भी काम मिलता है तो हम उस काम को इतनी लगन से करेंगे, इतनी निष्ठा के साथ करेंगे कि वो काम ही लगे कि नहीं एक स्वयं सेवक ने किया है। तो हमारे मन में काम क्या मिला यह मतलब नहीं है, हमारे मन भाव है कि मुझे काम किस तरह से करना है, देवी दायित्व का निर्वहन कैसे करना है, ये हमारे लिए स्वयं सेवक के लिए महत्वपूर्ण होता है भैया। क्योंकि समय भी बहुत कम है, किसी दिन फिर खास मुलाकात होगी ये सत्येंद्र कुमार जी से। अब जिस पोजीशन से या जहां से उठ के आए हैं, बहुत सारी बातें छूट जा रही हैं हम लोगों के बीच में जो नहीं हो पाई हैं, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे कि इनके पूरे व्यक्तित्व को एक बार मैं आप लोगों के जरूर समकक्ष रखूं। अभी इस पूरे मामले में अपना विचार जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।